हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बेहद अच्छे होंगे आप सभी। तो मैं अपनी छत पे आ गई हूँ आपसे वार्तालाप करने के लिए। क्या आप सच्चे हैं मुझे सुनने के लिए? तो चलिए अपने एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस आप सभी के समक्ष साझा करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब तक जो भी मेरे साथ हुआ उस कक्षा में मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं गई क्लास में, तो यहाँ पर मेरे हाथ पे मेरा सीरियल नंबर लिख दिया गया था जो कि 48 था। मार्कर से लिख दिया था ताकि मैं भूलूँ ना या फिर मिट ना जाए, क्योंकि एग्जामिनर के जब सामने जाते हैं तो हमें अपना सीरियल नंबर बताना होता है, क्योंकि उनके पास एक लिस्ट होती है। उसमें आपका 48 सीरियल नंबर लिखा होगा, उसके आगे आपका नाम, उसके आगे आपका कोर्स जो भी आप कर रहे हैं। तो मैं तो कर रही हूँ वोकल, तो मेरे पास वोकल है। ठीक है, अब होता क्या है, मैं क्लास में जाती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया 48 नंबर लिख दिया सीरियल। अब अंदर जाते हैं, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे किसी ने एग्ज़ाम दे दिया था और किसी का नंबर आना बाकी था। क्योंकि होता यूँ है कि सारे बच्चे एक कमरे में बैठ जाते हैं, बारी बारी से जिसका नंबर आता जाता है वो आगे जाता जाता है क्लास में। एग्ज़ामिनर आए थे दो, एक सर थी एक मैडम थी, वो बैठे हुए थे दूसरे कमरे में। बाकी 2 कमरे थे, वहाँ बच्चे अलग से बैठे हुए थे, ताकि जो बच्चे हैं वो अच्छे से बैठ सकें। बैठने के लिए तो खैर और भी जगह थी, लेकिन अच्छे से बैठ सके। यार कंफ्यूज हो रही हूँ मैं, क्या करूँ? छोड़ो छोड़ो छोड़ो, बताओ दोबारा से बोलती हूँ। वो कमरे में इसलिए बैठे थे क्योंकि सर ने बोला था वहाँ जाके बैठ जाओ, बाहर कहाँ धूप में जाओ, क्लास है तो बैठना बनता है ना, इसलिए। और जो एग्जामिनर थे वो दूसरे कमरे में थे। यार समझ जाना मेरी बातों को, मैं थोड़ी सी ना कंफ्यूज हो जाती हूँ बोलते समय। ठीक है, अब होता क्या है, सीरियल नंबर लिख दिया, क्लास में एंट्री हो गई, वहाँ बैठ गई। अब एक लड़के ने, उसका नाम भानु है, वो आई थिंक, मुझे याद नहीं कौन सी ईयर में था कौन सा नहीं, मेरे से तो छोटे है, खैर जो भी है। तो उसका मतलब वो पेपर दे कर आ गया यहाँ पेपर प्रैक्टिकल होता है, एक दो एग्ज़ाम होते हैं हमारे जब हम म्यूज़िक करते हैं। तो एक तो वोकल, आई मीन से टू, रिटन एंड प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल, आई मीन क्या करूँ मैं अपना कोई बात नहीं। तो 2 एग्ज़ाम होते हैं हमारे, एक प्रैक्टिकल होता है और एक हमारा होता है थ्योरी का, रिटन। तो रिटन हमारा पहले हो गया था, 6 मंथ में होते हैं। 6 मंथ के अंदर एक 6 महीने में आपका रिटन होएगा, उसके बाद 6 महीना जो आएगा उसके बाद आपका वोकल होगा, प्रैक्टिकल होगा, एंड देन आप नेक्स्ट क्लास में चले जाते हैं, इस तरीके से। तो वो आया, और जब मैं आई ना क्लास में तो उसका एग्ज़ाम हो गया था और सर उसे डांट रहे थे। सर ने बताऊँ एक बात कही उससे, बोला तुझे पता है ना तू बहुत अच्छा गाता है। अब वो यूँ घबराया हुआ, क्योंकि उसका एग्ज़ाम तो बेकार हो गया था। क्यों? अब वो भी बता देती हूँ, ऐसे ऐसे कर रहा वो तो सर ने बोला जब आपको पता है कि आप अच्छा गाते हैं तो वैसा कॉम्प्लीमेंट भी तो आपको मिलना चाहिए, या नहीं? ये दिमाग मेरे, एक बात मेरे माइंड में क्लिक हुई, यानी जिस चीज़ के आप काबिल हैं, अगर उस चीज़ की तारीफ़ ना हो तो आपका व्यर्थ है, कहीं ना कहीं कमी छूट रही है, इसका मतलब ये है। आपको और मेहनत की आवश्यकता है अगर ऐसा है तो तो फिर जब वो आया तो सर ने उससे क्या कहा पता है, कि देखो मैंने तो आपको पहले से बताया था कि आप हर राग के, क्योंकि हमारा राग है, राग म्यूज़िक में, राग क्लासिकल म्यूज़िक सीख रहे हैं, तो हर राग में 2-2 बंदिशें, 2-2 आलाप कर लीजिए, उसकी जाति संपूर्ण पूरा परिचय कर लीजिए, यानी इतना आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर एग्ज़ामिनर आप जो तैयारी करके आए हैं उसके अलावा कुछ और पूछे तो आपको पता हो। उससे हुआ क्या, जब वो एग्ज़ाम दे रहा था तो या तो वो कहीं रुक गया होगा, ये तो मुझे खैर नहीं पता, तो उससे क्वेश्चंस पूछ लिए, दूसरा राग सुना, दूसरे राग को से आलाप बोल आते नहीं थे, तो वो नर्वस हो गया, मुँह लटका के आ गया। तो सर ने बोला देखो ये तो अच्छी बात नहीं है ना कि आपको सब कुछ आता है, इतनी अच्छी आवाज़ है, लिटरली वो बहुत अच्छा गाता है मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उसके सामने। तो लेकिन वो तारीफ़ उसे नहीं मिली, तो सर ने बोला कि अगली बार ऐसा ना हो। चलो मैं अपनी बता देती हूँ, उसकी तो मैंने बहुत बता ली, क्या हुआ क्या नहीं, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। अब आती है मेरी बारी
बहुत इंतज़ार करने के बाद अंजलि की बारी आती है। अंजलि की मैं गई, ठीक है। 2 लड़कियाँ और बैठी थी वहाँ पर और एक और लड़का था, उसका वो हारमोनियम का था, मतलब हारमोनियम प्ले करने का एग्ज़ाम था। हम लोगों का गाने का था, उसका बजाने का था। तो जो फर्स्ट वाली थी उसकी आवाज़ भी मुझसे बहुत अच्छी थी और जो सेकंड वाली थी उसकी आवाज़ भी मुझसे बहुत बहुत अच्छी थी। यानी दोनों ही बेहतरीन थी गाने में, लेकिन दोनों की कमी क्या थी वो ये, मैं अपनी बड़ाई नहीं करूँगी लेकिन उनमें और मुझ में अंतर क्या है ये बताऊँगी। तो क्या हुआ, कितना बोलती मैं, स्टॉप 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 ही नहीं हो रही। अब क्या करूँ, मैं घुमा फिरा के लाई, मुझे खुद नहीं पता था कैसे क्या बताना, तो मैं यही करूँगी ना। अब जब मेरी बारी आई, अब ये सुनो, जब मेरी बारी आई तो मैं बैठी हूँ। पता है इस बार ना मेरे मन में इतना सा भी क्या नहीं था, घबराहट नाम की चीज़ नहीं थी। क्योंकि ये घबराहट, ये बेचैनी क्यों आती है ये बाद में बताऊँगी। पहले ये बताते कि हुआ क्या जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो घबराहट बेचैनी नाम की चीज़ हट गई थी। ऐसे बाय बोल दिया था मैंने उसको। तो अब चाहे जो भी आ जाए मेरे को घबराहट नहीं होगी, ठीक है। लेकिन इतनी सी हुई कब, जब बिल्कुल फेस टू फेस मैं उनके सामने बैठी एंड हारमोनियम यहाँ था एंड तबला वाले सर यहाँ थे, 2 एग्ज़ामिनर यहाँ थे। तब घबराहट हुई जब उनके सामने बैठी, बाकी तो सब रिलैक्स था क्योंकि अंजलि को पता था, अंजलि को आता है जो उसे पता है। तो उन दोनों में क्या कमी रह गई थी कि उनकी आवाज़ तो अच्छी थी, लेकिन आवाज़ अच्छी होने का क्या फ़ायदा जब आपको कोई गाना याद ही ना हो। जो एग्ज़ाम या यूँ कह लीजिए आपको इंग्लिश तो बहुत अच्छी आती है, लेकिन पेपर में ये थोड़ी ना देखेंगे कि आपको इंग्लिश कितनी अच्छी बोलनी आती है। पेपर में तो ये देखा जाएगा ना कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको कितने अच्छे से आता है और कितने अच्छे तरीके से आपने लिखा है, जो वैल्यूएबल है। तो उन्होंने वो गलती की थी कि वैल्यूएबल, यानी गाने में तो बहुत अच्छी थी वो दोनों, लेकिन उन दोनों ने किया क्या कभी शायद भविष्य में कभी ये वीडियो देखें तो कहे देखो अंजलि मेरी बुराई करी थी। लेकिन खैर उनको कहाँ ही पता चलेगा कि मैं उनकी बात कर रही हूँ, मैंने कौन सा किसी का नाम लिया है। फिर भी समझदार को इशारा तो काफ़ी होता ही है। तो हुआ क्या कि मैं फिर स्टक हो गई। हुआ क्या कि मैंने सुनाया गाना। हाँ मैं बोल रही थी उन दोनों में कमी क्या थी, बहुत अच्छा गाती थी लेकिन वो परफेक्ट तैयारी के ना कारण फेल हो गई। अब आती मेरी बारी। तो मेरी इतनी सी गलती थी, मैंने सब कुछ कर लिया था रो धो के चाहे जैसे, क्योंकि मेरे से नहीं हो रहा था, लेकिन फिर सर ने डांटा तो कर लिया। इसलिए बोलते हैं डांट भी कभी कभी ज़रूरी होती है। डांट आपको बहुत अच्छा इंसान बना देती है, इसलिए डांट से इग्नोर मत कीजिए। कोई डांटे तो ये मत बोलिए क्यों डांटा है, उसका हाथ पैर जोड़िए कि भगवान आपने बहुत अच्छा किया इसलिए मेरे को डांट लगाई है, इसके कारण मैं सुधर गया हूँ, ठीक है। अब मेरी बारी आई, मैंने सुनाया, मुझे सब आता था, बस इतनी सी गलती कर दी मैंने। एक तो देखो मेरे ना रिदम के साथ 36 का आंकड़ा है, मेरे को रिदम समझ में जल्दी नहीं आती है। वो कहीं बज रही होती है, मैं कहीं गा रही होती हूँ, या फिर अगर अच्छे से गाऊंगी तो तुक्का लगाऊंगी, मतलब क्लियरिटी नहीं है माइंड में कि रिदम क्या है एक्चुअली, तो ये चीज़ मुझे समझनी है। एंड एक चीज़ बता देती हूँ, जब मैंने गाया तो रिदम तो आउट जा रही थी, बहुत ज़्यादा आउट गई है, लेकिन उन्होंने मुझे फिर भी ज़्यादा कुछ नहीं कहा क्योंकि मेरे सुर अच्छे नहीं थे, मैंने गाना अच्छा नहीं गाया था, पर एक वैल्यूएबल तैयारी की हुई थी, इसलिए उन्होंने मुझे कुछ कहा नहीं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, उन्होंने कुछ नहीं कहा अंजलि को, उन्होंने बोला ठीक है जाओ। बस एक चीज़ के लिए उन्होंने कहा था कि मालकोस का राग सुना रही थी मैं, तो जब राग सुनाया तो उसका ना मुझे आरोह अवरोह नहीं आता था। ऐसा नहीं सर ने नहीं कराया था, मैं भूल गई, मैंने उसे लाइटली ले लिया। बस इसी चीज़ के लिए डांट पड़ी थी, डांट नहीं मतलब कहा था सुनाओ, मैंने बोला नहीं आता, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं बेटा अभी जाइए, ऐसे नहीं कहा था। प्यार तो बोला कोई बात नहीं ठीक है इसका जाओ। तो और जो पिछला एक्सपीरियंस है वो बता दूँ, इतना महा बकवास महा घटिया गया था ना पिछले वाला एग्ज़ाम मेरा कि मैं क्या ही बोलूँ। मैं क्लास में गई, एक तो मैंने पूरे साल कुछ किया नहीं किया था तो नहीं किया था, तो वो डर कि देखो कुछ आता तो है नहीं, क्या ही सुनाऊंगी, इसलिए घबराहट होती है गाइस। क्योंकि आप पहले कुछ करते नहीं है, जब एंड मोमेंट आ जाता है तो घबराओगे नहीं तो क्या करोगे, और जब सब कुछ कर लेते हो तो अंशु की तरह कॉन्फिडेंट आ जाता है, वो तो देखा जाएगा सब कुछ पता तो है क्या ही होगा। तो फर्स्ट वाले में मेरे अंदर घबराहट थी और उन्होंने डांट भी लगाई थी,
और बोला था अच्छे से करके आना, और अंजलि करके आई भी। तो ये मेरा प्लस पॉइंट था कि मैंने कुछ किया, जैसा था वैसे ही नहीं रहने दिया, कुछ किया अंजलि ने। और ये अंजलि फिर से कहती है कि जो अब बेकार है वो और अच्छा होगा। और इस बार मैं इस एग्ज़ाम में, जो आने वाला एग्ज़ाम है 2027 में होगा, 2026 में हो गई है, तो जब भी 2027 में होगा तो अंजलि कहते हैं कि रिदम उसे समझ में नहीं आ रही है ना, आएगी। क्योंकि आ तो पहले बोल, अलाप, तानी, राग कुछ भी नहीं आता था, वो भी आ गया ना। तो ये भी आ ही जाएगा, बस करने की देरी है, जैसे करूँगी वैसे ही आ जाएगा, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही कि मेरे एग्ज़ाम में क्या हुआ था, और अंजलि ने इस बार करके दिखाया है। मज़ा आ गया अंजलि को, कि अंजलि ने पहले से इस बार बेहतर किया है। बहुत अच्छा नहीं था, बहुत बुरा भी नहीं था, या यूँ कह लीजिए इस बार अच्छा था, पिछली बार एक्सीलेंट करूँगी। ठीक है, तो आज तक की वीडियो में इतना ही। एंड गाइस, अपने ऊपर भरोसा रखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप पहले डल थे तो आज अच्छे नहीं बन सकते हैं। मैंने भी किया है, देखो मैं अपनी तारीफों पे फूल बांध रही हूँ, तो उसमें गलती क्या है? बांध लो, किया है तो किया है। मैंने भी किया है, पहले मैंने बहुत बुरा किया था, इस बार बहुत अच्छा नहीं हुआ लेकिन अच्छा हुआ है, क्योंकि मैं थोड़ी ग्रोथ में हूँ, थोड़ी मेरे को चीज़ें जल्दी समझ में नहीं आती हैं, मेरी ग्रोथ जल्दी जल्दी नहीं होती है, लेकिन होती है, दिखती है, सब अप्रिशिएट करते हैं, खासकर मेरे सर तो अप्रिशिएट करते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा योगदान है मेरी ज़िंदगी में उनका। क्योंकि अंजलि हज़ार बार बोलती है कि मुझे नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, सर मुझसे नहीं हो रहा। सर समझाते हैं कि अंजलि कैसे नहीं होगा, हमारी क्लास में आने वाला प्रत्येक बच्चा फाइटर है, तो आप कैसे हार सकती हैं। मतलब ऐसे ऐसे पॉजिटिव वर्ड्स कहते हैं ना वो, कि मैं सब कुछ भूल जाती हूँ जो जो मेरे माइंड में नेगेटिव थॉट चल रहा होता है। तो बड़ी अनुकंपा है हमारे सर जी की हम पे, जो सदा बनी रहे, उनका आशीर्वाद सदा हमारे साथ रहे। दिल से दुआ है ये मेरे लिए। देख रहे हो, अपने लिए दुआ भी देती हूँ, अपनी तारीफ़ें भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। एंड देखो, मेरे को थोड़ा सोचना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे ये मेरी सोचने की आदत ना चली जाएगी, फिर मैं फटाक से बोलूँगी और फटाक से ख़त्म कर दूँगी, लेकिन गाड़ी नहीं चलाऊँगी गाइस, प्यार से, प्यारी गाड़ी में एक क्लियरिटी ऑफ थॉट होगा। अभी सिर्फ क्वालिटी नहीं है, सिर्फ क्वांटिटी नज़र आ रही है वीडियो में, धीरे 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 क्वालिटी नज़र आएगी और क्वांटिटी कम हो जाएगी। ये मैं अपनी वीडियो में एक्सेप्ट जो भी बोलते हैं वो करूँगी खुद से, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।